हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी एस सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हमने क्लास 12th की अकाउंटेंसी स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 5 रेशियो एनालिसिस हमने स्टार्ट किया है। पार्ट बी जो कि हमारी 40 मार्क्स की है। वी हैव कवर्ड चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज आवर चैप्टर नंबर 5। इट्स आवर क्लास नंबर 8। सो टुडेज टॉपिक इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है जी, ये हमारा चार्ट था। हम यानी लिक्विडिटी कवर कर चुके हैं, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो हम कवर कर चुके हैं, सॉल्वेंसी में हम डेट रेशियो कवर कर चुके हैं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कवर कर चुके हैं, प्रॉपर्टी रेशियो कवर कर चुके हैं एंड टुडे वी विल कवर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिससे कि हमारी दोनों रेशियो ये कवर हो जाएंगी। अब समझते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड। देखिए, जब हम लोन लेते हैं दैट मीन्स हम जब कर्जा लेते हैं तो कर्जा लेते समय हमारा फिक्स होता है कि हमें उस पर इंटरेस्ट पे करना होगा। इट मीन्स मान लीजिए अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और बिजनेस में 50 लाख की नीड है। 50 लाख की नीड में मैंने क्या किया, समझ लिए 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से लगाया, ओनर ने अपना पैसा लगाया और 20 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, ये लोन ले लिया। जब ये लोन लिया जाएगा तो इस लोन के अंदर कंडीशन होगी कि हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना होगा। जब कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना होगा तो मान लीजिए 20 लाख रुपए का अगर लोन लिया है तो उसका 10% हुआ 2 लाख। 2 लाख मुझे साल का इंटरेस्ट देना होगा और जब मुझे 2 लाख साल का इंटरेस्ट देना होगा तो इस 50 लाख से मुझे कम से कम 2 लाख रुपए तो कमाने होंगे, जिससे कि मैं एटलीस्ट जो मैंने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पे कर सकूं। इसके अलावा मुझे और क्या कमाना होगा। मैंने अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे एम्प्लॉय को पैसा देना होगा, एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो मुझे देना होगा, वो मुझे कमाना होगा। मुझे यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना होगा, मुझे वो पैसा कमाना होगा। इट मीन्स मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का ही नहीं, उसके अलावा जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी एक्सपेंस होंगे, मुझे उसके लिए पैसा कमाना होगा। और जब मुझे उसके लिए पैसा कमाना होगा तो वो यही कहता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये कहती है कि जो आपने प्रॉफिट कमाया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले जो आपने प्रॉफिट कमाया, क्या वो पैसा आपका इंटरेस्ट को कवर करता है या नहीं करता। इट मीन्स ये जो पैसा आपने कमाया है प्रॉफिट, क्या ये इतना सफिशिएंट है कि आप अपना इंटरेस्ट पे कर सको। इसीलिए वो कहता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिंपली ये डिनोट करती है, इट सिंपली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और किसके बीच में, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, कि जो हमने लोन लिया है, जो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हैं उसके बीच में और जो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने जो अर्न किया है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन डेवलप किया जाता है, रिलेशन रिप्रेजेंट किया जाता है, इज नोन एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सिंपली कहता है कि आपको एटलीस्ट इतना तो कमाना होगा, उस कर्जे से इतना कमाना होगा, जो आपने लोन लिया है उससे आपको इतना कमाना होगा कि आप इंटरेस्ट की इजीली पेमेंट कर सको। आगे वो कहता है कि जो कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए वो एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स होना चाहिए, किसके, इंटरेस्ट के, किसके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। दैट मीन सिंपली वी कैन से कि जो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आनी चाहिए वो 6 to 7 टाइम्स आनी चाहिए, अगर हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस एक इफेक्टिवली और अच्छा बिजनेस है। क्योंकि हमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं पे करना, हमें इंटरेस्ट के अलावा बाकी खर्चे भी पे करने होंगे। तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम यानी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो एटलीस्ट 6 से 7 गुना होना चाहिए हमारे इंटरेस्ट के। तो सो सिंपली वी कैन से कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शुड बी 6 to 7 टाइम्स, और वही कह सकते हैं कि 6 से 7 गुना ये होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको समझ में आया होगा, इसे रीड आउट करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहते हैं दिस रेशियो इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेट सर्विस रेशियो, इसे डेट सर्विस रेशियो भी बोलते हैं। इट मीन जब क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो या डेट सर्विस रेशियो निकालो, बात एक है, डेट को जो हम सर्विस दे रहे हैं, जिन्हें जो हम सर्विस ले रहे हैं डेट की, उसके बदले जो हमें पे करना पड़ रहा है, इज नोन एज डेट सर्विस रेशियो। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट charges, and profit before interest and income tax is to be taken for the calculation of this ratio, because this is the amount of profit out of which interest and income tax is to be paid out। इसी से हम क्या करेंगे, जो कमाएंगे उसी से, जो भी हमारे पास बचेगा उसी से हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है जी, और इंटरेस्ट जो हमने लोन लिया उस पर हमें इंटरेस्ट देना होगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लॉन्ग टर्म लोन्स और डिवेंचर्स। जो हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया, जैसे हमने कहा 10% डिवेंचर, अगर 10% डिवेंचर है तो जो भी डिवेंचर है, मान लीजिए 20 लाख रुपए के डिवेंचर है तो उसका 10% हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। कहता है दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्ज कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट चार्ज। यही कहता है कि जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो एटलीस्ट
एटलीस्ट हमारा इतना तो होना चाहिए प्रॉफिट कि हम अपना इंटरेस्ट इजीली पे कर सकें, और अगर अच्छा बिजनेस हो तो 6 से 7 गुना होना चाहिए हमारे इंटरेस्ट का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लॉन्ग टर्म लेंडर इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट वेदर द बिजनेस विल अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू पे द इंटरेस्ट चार्जेस रेगुलरली। इसलिए वो कहता है कि जो लेंडर्स होते हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है, जिससे कि उन्हें पता लग सके कि उनका लोन जो है उस पर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो ईजिली और टाइमली मिल सके। आगे कहता है दिस रेशियो मेजर्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म लेंडर्स को क्लियर होना चाहिए कि जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट टाइमली पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनका सेफ्टी का ये मेजर होता है। कहते हैं द हायर द रेशियो मोर सिक्योर द लेंडर, जितनी हायर रेशियो होगी उतने हमारे क्या होंगे, लेंडर्स होंगे जो लॉन्ग टर्म जिन्होंने हमें लोन दिया है वो ईजिली और सिक्योर फील करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली। द प्रॉफिट जस्ट इक्वल इंटरेस्ट, मान लीजिए हमारा प्रॉफिट भी उतना ही है इंटरेस्ट भी उतना ही है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस की साउंड पोजीशन नहीं है और अनसेफ पोजीशन है, क्योंकि उसके अलावा भी बिजनेस के खर्चे होंगे और लॉन्ग टर्म डेट को इसकी भी टेंशन रहेगी कि अगर हमारे बराबर ही कमा रहे हैं जितना इंटरेस्ट के बराबर कमा रहे हैं तो ये सारा का सारा पैसा हमें नहीं देंगे, कहीं ना कहीं इनका पैसा और भी जगह खर्च होगा, जिसकी वजह से हमें यानी फ्यूचर में नुकसान और फ्यूचर में हमें यानी परेशानी झेलनी हो सकती है। ठीक है जी। और वो कहता है शेयर होल्डर्स के लिए भी कुछ नहीं बचेगा एट द एंड, अगर सारा का सारा इंटरेस्ट में ही चला जाएगा तो। इन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो कहता है 6 to 7 टाइम्स इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट, इससे 6 से 7 गुना को एप्रोप्रिएट माना जाता है, इससे बेटर होनी चाहिए उसे हम कहेंगे अच्छा, बट एप्रोप्रिएट 6 to 7 टाइम्स एटलीस्ट होनी चाहिए। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच प्रॉफिट कैन डिक्लाइन विदाउट एनी अफेक्टिंग द फर्म्स एबिलिटी टू मीट फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। सिंपल सा मतलब यही कहना चाहता है कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि हम इंटरेस्ट इजीली पे कर सकें, अपने सारे खर्चे मीट कर सकें, जिसके बाद कुछ हम पैसा एज अ प्रॉफिट बचा सकें। इलिस्ट्रेशन के साथ समझते हैं कैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा पेपर में, हम कैसे सॉल्व करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 43 कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स किसकी, ओके एंड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ केएक्स लिमिटेड, कहता है आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6 लाख, 40 लाख के 12% डिवेंचर दिए हैं जो कि 100 रुपये का एक है, 40 लाख रुपए लिखा हुआ ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स रेट है 40%। अब प्लीज़ समझना, इट मीन्स वो कहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होती है वो होती है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट इससे निकाल लूँगा, 40 लाख का लोन है उसका 12% दैट इज़ 4,80,000 तो हो गया मेरा इंटरेस्ट का पार्ट, ये तो मैंने निकाल लिया ये वाला हिस्सा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, इट मीन्स अगर मैं कहूँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो भी होगा उसमें अगर मैं माइनस करूँ क्या इंटरेस्ट वाला हिस्सा जो भी होगा, जो भी ये बचेगा इसे कहूँगा मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें माइनस करूँगा मैं टैक्स जो भी इसका परसेंटेज होगा, और जो बचेगा उसे कहेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी। अब प्लीज समझना, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट मीन्स इसकी सिचुएशन की बात हमें कहाँ दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कितना 6 लाख रुपए, 86 लाख, 6 लाख रुपए हमें यहाँ दिया हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड। आगे कहता है कि टैक्स रेट है 40%। अब समझिए अगर मान लीजिए ये 100% प्रॉफिट रहा होगा, 40% अगर टैक्स निकला होगा तो 60% बचा होगा हमारे पास क्या, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी। अगर ये 60% है तो 40% कितना होगा, तो कह सकते हैं 6 लाख हमारा 60% है तो हमें चाहिए 40% कितना होगा, 4 लाख। इसी तरह कह सकते हैं कि 6 लाख अगर 60% है तो 100% कितना होगा, दैट इज 10 लाख। ठीक है जी, ये 10 लाख आ गया। अब सोचिए इंटरेस्ट हमने निकाल रखा है 4,80,000। ठीक है जी, 4,80,000 हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट घटाने के बाद प्रॉफिट आया कितना 10 लाख, इंटरेस्ट घटाने के बाद अगर 10 लाख आया तो इंटरेस्ट से पहले कितना रहा होगा ये 14,80,000, तो हमें निकल गया क्या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे बोलते हैं यानी रिवर्स कैलकुलेशन। क्या कहते हैं इसे हम, रिवर्स कैलकुलेशन। हमने इस बार नीचे से कैलकुलेशन ऊपर की तरफ की, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो 6 लाख रुपए अगर हमारा 60% है तो 100% कितना होगा 10 लाख, सीधा सीधा है। और 10 लाख अगर 100% है तो उसके बाद इंटरेस्ट अगर 4,80,000 रुपये का है तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा 14,80,000। तो हमने कहा हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या निकल गई 14,80,000 और डिवाइड बाई इंटरेस्ट कितना है 4,80,000 इज इक्वल 3.08 टाइम्स, इतने गुना है।
जो कि बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इट रिवील्स कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल, जो कि हम कहते हैं कि हायर रेशियो इंश्योर करती है सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, जो कि इस केस में यानी कहीं ना कहीं कम दिख रही है। क्यों कम दिख रही है? कम इसलिए दिख रही है कि रेशियो हमारी 3:08 टाइम्स आ रही है। इट मीन्स हमारे जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो सिर्फ 3 गुना है हमारे इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं। तो कहीं ना कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। आगे कहता है स्टेट इस सिग्निफिकेंस बता दिया, कहता है कि विल दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेंज, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताइए चेंज होगी इफ ड्यूरिंग द ईयर 17-18 कह रहा है कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द डिवेंचर्स, 5 लाख के मान लीजिए कंपनी ने डिवेंचर रिडीम कर दिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या होगा। आगे कहता है एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ नेट प्रॉफिट, रेट ऑफ नेट प्रॉफिट उनका सेम होना चाहिए, एंड अज्यूम दैट टैक्स रेट विल नॉट चेंज, टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन वही रहेगा। अब देखते हैं इसका क्या होगा। अब आप बताइए, हमने मान लीजिए 50,000 रुपये के 5 लाख के डिवेंचर वापस कर दिए। जब डिवेंचर वापस करेंगे तो 40 की जगह कितना हो जाएगा? ये 35 लाख हो जाएगा। जब ये 35 लाख हो जाएगा तो हम कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए हमें पहले स्टेटमेंट बनाते हैं और स्टेटमेंट से समझते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है हमें यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, जो आएगा उसे कहेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे, जो आएगा उसे कहेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्लीज़ समझना, प्रॉफिट करें उतना ही मेंटेन करना है। इट मीन्स जब हमें प्रॉफिट उतना ही मेंटेन करना है तो प्रॉफिट हमारा सेम रहेगा। दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट रहेगा कितना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख रुपए। टैक्स हमें पता है कितना है, 4 लाख होगा क्योंकि 40% है, तो ये कितना होगा? 10 लाख होगा। ये भी बात क्लियर है। अब अगर इंटरेस्ट कितना होगा, अब देखो पहले हमने 40 लाख पे 12% लगाया था इंटरेस्ट, 40 लाख का 12% कितना हुआ? 4,80,000। तो अब 40 लाख का कितना, 40 लाख की जगह कितना हो जाएगा? 35 लाख हो जाएगा। तो 35 लाख का 12% निकालना होगा, कितना हो गया? 4,20,000। तो 4,20,000 का हमारा इंटरेस्ट होगा। तो जरा बताओ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा? 14,20,000 हो जाएगा। अब देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या निकलेगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगी हमारी अब 14,20,000 का हमारा इंटरेस्ट है, टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, एंड इंटरेस्ट कितना निकला हमने? 4,20,000, ठीक है। 3.4 टाइम्स, देखो पहले रेशियो 3.0 टाइम्स, अब होगी 3.4 टाइम्स। तो रेशियो हमारी क्या हो गई? इम्प्रूव हो गई। तो वो यही कह रहा है कि जैसे अगर हम 5 लाख के डिवेंचर वापस करेंगे तो हमारी रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं जी। कहता है क्वेश्चन नंबर 44, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ गुडविल एंटरप्राइज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। सबसे पहले हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट हो गया हमारे 2 लाख, इक्विटी हो गया हमारा यानी 3 और 1 4 5 लाख और 6 लाख, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इज इक्वल टू 0.33:1। प्रॉपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉपराइटर्स फंड दैट इज इक्विटी डिवाइड बाई टोटल असेट्स, ठीक है जी। प्रॉपराइटर्स फंड डिवाइड, इट मीन्स इक्विटी डिवाइड बाई टोटल असेट्स। इक्विटी कितना दिया हुआ है? अभी हमने निकाला 6 लाख, और टोटल असेट्स कितनी है? नहीं कितना हो गया? 6 और 4 10,80,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यानी 0.55। लास्ट कहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है आपको। इन्फॉर्मेशन क्या दी है? कह रहे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 63,000 रुपये दिया, रेट ऑफ टैक्स कितना है? 50%। आप समझते हैं, हमने अगेन स्टेटमेंट बनाई, हमने कहा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नहीं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट, जो आएगा उसे कहेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें माइनस करेंगे हम टैक्स, जो आएगा उसे कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि हमें कितना दिया हुआ है? 63,000। अब सोचिए, ये कहता है टैक्स 50% है, 50% टैक्स लगने के बाद 50% ही बचा होगा। अगर ये 63,000 है तो ये भी कितना होगा? 63। और अगर ये 63 है तो ये 100% होगा, इट मीन्स 1,26,000। अब इंटरेस्ट देखते हैं कितना होगा। देखो इंटरेस्ट यहाँ पे 50,000 है, 50,000 का 12% कितना हुआ? 6,000, और यहाँ पर 1.5 लाख का 10% कितना हुआ? 15,000। तो इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया? 21,000। तो हमने कहा 21,000 का हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया। अगर 21,000 का इंटरेस्ट हो गया तो टोटल हो गया 1,47,000। अब बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो गया? नहीं 1,47,000, दैट मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट यानी 21,000, ठीक है जी। और जब 21,000 आ गया तो हमारा ये रेशियो कितनी हो गई? हमारी रेशियो हो गई हमारी 21, 2 से 14, दैट इज 7 टाइम्स। तो
कह सकते हैं कहीं ना कहीं बिजनेस की जो रेशियो है वो अप्रोप्रिएट है। और हम कह सकते हैं इस केस में कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारी कितनी है, 1/7 है। हमारा इंटरेस्ट 1/7 जाता है जितना भी हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कमाते हैं। तो कंपनी की जो पोजीशन है वो थोड़ी स्ट्रांग है एंड रिलायबल है, किसके लिए, लॉन्ग टर्म डेट के लिए। ठीक है जी। सो वी हैव कवर्ड आवर सेकंड रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंसी। वी हैव कवर्ड 4 रेशियो। फर्स्ट वन इज डेट इक्विटी रेशियो, second one is total assets to debt ratio, third one is proprietary ratio, and fourth one is the interest coverage ratio. So we'll meet in the next class with next ratio. Thank you so much.